दोस्तों, अगर जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी होता है। कुछ समस्या को देखकर लोग घबरा जाते हैं और उसका जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। समस्या छोटी होती है तो समाधान जल्दी मिल जाता है, और यदि समस्या बड़ी है तो समाधान मिलने में वक्त लगता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि जीवन में जितनी समस्याएं नहीं होती, उससे ज़्यादा उसके समाधान होते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपको समाधान जल्दी मिलता है। और यदि हमें किसी समस्या का समाधान खोजना है तो सकारात्मक सोच के साथ हमें ज़रूरत पड़ती है बुद्धि की। तो आज की कहानी के माध्यम से हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि बुद्धि से हम किस प्रकार किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। सालों पहले किसी नगर में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उसकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक होती थी। राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता और ना ही किसी आरोपी की बात सुने बिना उसे सजा सुनाता था। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे सुनकर आसपास के लोग, राजा, रानियां आदि उनसे जलते थे। इसी जलन के चलते सभी लोग उस राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतर जाता और खुद को होशियार और योग्य राजा साबित करता था। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथों में 2 फूलों की माला थी। दोनों माला में से एक असली फूल से बनी थी और दूसरी नकली से। उन दोनों मालाओं को देखकर उनका ये भेद बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा था कि उसमें असली कौन सी है और नकली कौन सी है। इसी वजह से राजकुमारी ने राजा के सामने दोनों मालाएं रखकर पूछा, हे राजन, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बताइए कि इनमें से कौन सी माला असली है। राज दरबार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है और नकली फूलों की माला कौन सी। सभी इस सोच में थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजा भी माला को देखकर परेशान होने लगा। उसी वक्त उसके दिमाग में कुछ तरकीब आई। उसने तुरंत अपने एक सेवक से कहा, जाओ बगीचे की खिड़कियों को खोल दो। सेवक ने बगीचे की खिड़की को जैसे ही खोला तो राजा ने देखा कि फूल में बैठी मधुमक्खियाँ खिड़कियों से राज दरबार में आ रही है। वो कुछ देर मधुमक्खियों को ही देखते रहा। जैसे ही एकाध मधुमक्खी एक फूल की माला में बैठी, वैसे ही राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठ रखी थी। राजा की होशियारी देखकर दरबार में मौजूद सभी उनकी तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज्य को आपके जैसे ही बुद्धिमान राजा की जरूरत है। राजकुमारी भी राजा की बुद्धिमत्ता देखकर खुश हो गई। उसने भी बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहां से अपने राज्य की ओर निकल पड़ी। दोस्तों, अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे तो वो हर प्रश्न का सही जवाब तलाश कर सकता है और हर मुसीबत का हल भी निकाल लेता है। तो आज की कहानी आपको यदि पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।